Hello everyone, this is Marsh. Welcome to my channel. So today we are going to have a detailed reading for everyone. It's a general reading by the way. जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, लेस कॉन्टैक्ट में है, ब्रेकअप सिचुएशन में, हर किसी के लिए है रीडिंग और इट इज़ जेंडर स्पेसिफिक तो है ही नहीं है रीडिंग. हर किसी के साथ रेजोनेट करने वाली है और आप जब भी देखोगे तब भी रेजोनेट कर सकता है क्योंकि इट्स अ टाइमलेस रीडिंग बिकॉज इट्स नॉट पर्सनलाइज्ड टैरो सेशन. सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. ओके. एंड अगर आपको पर्सनल सेशन चाहिए, टैरो रिगार्डिंग कंसल्टेशन चाहिए, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर. बस वही नंबर पे मैं अवेलेबल हूँ, किसी और पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ. प्लीज़ बी केयरफुल, डोंट गेट स्कैम्ड. सो टुडे वी आर गोइंग टू चेक अगर आपके साथ आपकी पर्सन, आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, उनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज हो सकता है. तो फर्स्ट आप क्या कीजिए, उनका जो नाम है 3 टाइम्स आप ले लीजिए. सो हियर वी will go with first 3 cards for first forgive. okay and जैसे कि मैंने पहले बोला है कि इट्स जनरल रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट्स लीव द रेस्ट. आपके साथ हर एक रीडिंग, हर एक चीज़ रेजोनेट करेगी ये पॉसिबल नहीं है. हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं, ज़बरदस्ती रेजोनेट नहीं करना है. तो बस उतना ही. ओके, मेरे को ना प्रॉब्लम होती है थोड़ी थोड़ी. ओके नाउ ओके फाइन. यहाँ पे इट इज़ वेरी क्लियर यू गाइज मतलब आप ना बहुत ज़्यादा, आप लोगों में नो कॉन्टैक्ट है, आप लोगों ने बाउंड्री बना के रखा है. इट इज़ वेरी क्लियर इन दिस रीडिंग. सो अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ, मैं रीडिंग को, मैं जैसे मैं नॉर्मली मैं रीडिंग करती हूँ, मैं वैसे रीडिंग करने वाली हूँ. अगर कुछ ऐसी साइंस आती है या फिर ऑब्स्टिकल्स आते हैं, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू कंटिन्यू उस हिसाब से, बिकॉज मैं ना सारी चीज़ों को मैं साइंस के हिसाब से मैं लेती हूँ. तो इट इज़ बेटर, क्योंकि आई रियली डू बिलीव जब हम रीडिंग के लिए बैठते हैं तब ऐसे कुछ कुछ साइंस हमें दिया जाता है जो हमें स्किप नहीं करना चाहिए. वो ऑब्स्टिकल्स भी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके लिए मैसेज होती है. सो यहाँ पे जो कार्ड्स आया है, तो इट इज़ वेरी क्लियर इन कार्ड कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो चीज़ मतलब है, अब नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट में हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपने बहुत अपने मतलब कोशिश की इस रिलेशनशिप के लिए, देन आपको लगा नाउ इट्स टाइम टू स्टॉप, अभी थोड़ा रुक जाते हैं, लेट गो कर देते हैं, देन उसको आने दीजिए. और अगर मैं उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज देखूँ तो यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज है कि उनको रियलाइजेशन है. उन्होंने आपसे बोला है, नहीं बोला है वो और एक बात है, लेकिन उनको रियलाइजेशन हुई है या फिर उनको बहुत क्लियरली रियलाइजेशन है कि उन्होंने कुछ गलती की है. इसलिए हमारे यहाँ पे फॉरगिव एंड सॉरी का कार्ड आया है. आउट ऑफ 6 कार्ड्स यहाँ पे फॉरगिव एंड सॉरी का है. तो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, उनको पता है उन्होंने कुछ गलत किया है, या फिर शायद ये बहुत ज़्यादा वन साइडेड एफर्ट से चल रहा था रिलेशनशिप या फिर कनेक्शन जो भी है. तो उनको लगा कि हाँ, मैंने शायद उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था, और लिटरली दे वांट टू से सॉरी टू यू. बट होता है ना, कभी कभी इंसान सोचते हैं थोड़ा और वेट कर जाते हैं, देन आई विल गो एंड आई विल टेल देम सॉरी. साइलेंस का कार्ड जो है यहाँ पे, डेफिनेटली वो लोग सॉरी है इसीलिए साइलेंस में है, उनको पता है. कुछ कुछ इंसान को लगता है कि जैसे कि मैंने बोला कि और थोड़ा टाइम ले लेते हैं उसके बाद जाएंगे. ओके, बट कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है कि क्या आप वापस आएंगे, अगर आप जाते भी हो उनके पास, सॉरी बोलते हो, क्या आप उन्हें माफ़ करेंगे, क्या आप उन्हें फिर से एक्सेप्ट कर लेंगे. कहीं ना कहीं पे वो खुद से ही ऐसे क्वेश्चंस वगैरह करते रहते हैं. और यहाँ पे जो कार्ड है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ सोचा था या फिर आपका कुछ मैनिफेस्टेशन था, आप कर रहे हो, और आपका कुछ विश था इस रिलेशनशिप को लेकर के.
तो आपके जो पर्सन है डेफिनेटली दे आर थिंकिंग, उनको पता नहीं है कि आप उसको एक्सेप्ट करो कि नहीं एक्सेप्ट करो, लेकिन फिर भी दे आर प्लानिंग कि एक सरप्राइज विजिट आपको दे या फिर कुछ सरप्राइज आपको दे, कुछ गिफ्ट आपको दे, कुछ भी। दे जस्ट वांट टू फिक्स इट, बट डर भी उनको भी है। ओके, यहाँ पे बहुत क्लियर है उनकी एनर्जी से कि they think that you are that person. I mean, आप मेल हो फीमेल हो, अपने हिसाब से इस चीज को देख लेना। You are the perfect one for them, and you are the only one for them. Not the potential. I'm talking about here perfect. उनको पता है कि आपके साथ जो लाइफ जो होती है ना, एक इंसान की लाइफ, इंसान जितना भी पैसा कमा लेता है, आखिर में उनको ना एक ऐसी लाइफ पार्टनर चाहिए होती है जहाँ पे उनको सुकून मिले। उनको कहीं ना कहीं पे आपके साथ वो मिलती है और उनको पता है कि आप भी उनके साथ बहुत अच्छे रहते हो या फिर अच्छे रहने वाले हो। बट डर कहीं ना कहीं पे है कि आप कैसे बिहेव करेंगे, इस डर से नहीं आ पा रहे हैं। उनको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा बाउंड्री सेट कर दिया है। उनको ऐसा लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने हिसाब से जो होता है ना, अपनी गार्डेड कर लिया है। शायद आप उनके मतलब जो फॉरगिव आप ना करो, उनको माफ़ी ना दो। अगर वो आपको कम बैक करने के लिए बोले तो आप कम बैक ना करो। दे आर वेरी स्केयर्ड ऑफ लूजिंग यू एट दैट टाइम। दे आर प्लानिंग for some surprises or surprise meet, visit, communication. It could be anything, and literally they are into pain. They are also not doing well right now. यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर है चीज़ें। आपकी जो पर्सन है ना, उनको बहुत टाइम लगता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ करने में। कहीं ना कहीं पे बंदा और बंदी लेट लतीफ तो है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो वी आर गोइंग टू टेक 3 मोर कार्ड्स फॉर दिस सिचुएशन जो आपके बीच में है, आपके साथ आपके पार्टनर के। द अनदर 3 कार्ड्स आर okay, fine, transparency. Fine, I just love that card, transparency, because I am very transparent person, you know. I don't like someone जो बहुत छुपा के चल रहे। छुपा के क्यों चल रहा, और तुम एक साइकिल के सामने खुद को छुपा रही हो। आई लिटरली, मुझे ना बहुत ज़्यादा हंसी आ जाती है when someone is trying to hide something from me and I was like, listen, if I want ना, I can scan you। तो हंसी आती है कि मुझसे छुपा रहे हो। तो ट्रांसपेरेंसी एक चीज़ ऐसी होती है ना, चीज़ यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की मतलब होती है ना कि लॉयल्टी एंड ऑल। उन्हें ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ बिहेव किया है या फिर उन्होंने खुद को प्रेजेंट किया था, मे बी दे आर नॉट रियल, बट वो आपसे बोलना चाहते थे कि हाँ, दे वेर लिटरली अवेलेबल फॉर यू। वो खुद मतलब जितना रियल है रियल था, सब कुछ रियल था। इट वॉज नॉट फेक एंड दे वेर लॉयल, दे वेर सीरियस, वट एवर दे आर। मतलब जिस भी रिलेशनशिप के लिए आप देख रहे हो, जिस भी कनेक्शन के लिए आप देख रहे हो, दे वर वेरी क्लियर टू यू। उनको लगता है, लेकिन वो थे, बट उनको लगता है कि आपको कहीं ना कहीं डाउट है कि दैट पर्सन वॉज नॉट ट्रांसपेरेंट इनफ। हो सकता है, आई एम टेलिंग यू कि यहाँ पे कार्ड वाइज वर्सा भी हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पे, क्योंकि हम अपनी आपके पर्सन की करंट एनर्जी यहाँ पे चेक कर रहे हैं या फिर उनकी तरफ से मैसेज देख रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि वो आपसे बताना चाहते हैं that you see the real me. That's why I can't hide anything from you, and I struggle sometimes to look you in the eyes. You see right into my soul, and that makes me more vulnerable. Okay, fine. यहाँ पे जो जो देख रहे हैं, चांसेस बहुत हाई है आप लोग खुद भी टैरो रीडर हो सकते हो, साइकिक हो सकते हो, या फिर आप लोग साइकोलॉजिस्ट हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो। उनको पता है कि यू कैन रीड देम, जैसे कि मैं बोल रही थी। उनको पता है कि आप उनको रीड कर सकते हो, और यू आर लिटरली अ वेरी गुड रीडर। ओके, आप बहुत ज़्यादा अच्छे साइकिक हो।
कहीं न कहीं पे यहाँ पे भी उनको थोड़ा अनकम्फर्टेबल फ़ील होता है कि उनको लगता है कि मतलब छुपाया तो कुछ तो है, लेकिन उनको डर है कि आप उनको एकदम अगर स्कैन कर लेते हो तो कहीं न कहीं पे आप उनको जज ना कर दो, ओके? बट दे वांट टू टेल यू, दे वर ट्रांसपेरेंट टू यू। ओके फाइन, डिवाइन टाइमिंग का कार्ड बहुत क्लियर है कि दिस कनेक्शन को मैं लेवल नहीं करने वाली हूँ ट्विन फ्लेम और सोलमेट से, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ट्विन फ्लेम कार्ड है और मैंने देखा भी नहीं है। फिर भी मैं इसको लेवल नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है और साथ ही में ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जो अपनी ट्विन फ्लेम जर्निंग में है। दैट इज द रीजन यहाँ पे सेपरेशन हुआ है और एक डिवाइन टाइमिंग पे आप लोगों का रियूनियन होने वाला है। डिवाइन टाइमिंग का मतलब ये भी होता है कि दिस इज अ डेस्टिनी कनेक्शन, कुछ तो कुछ है आपका इनके साथ रखता, तो कनेक्शन तो मेन टू बी है। तो आपको होपलेस नहीं होना है, आपको बहुत पॉजिटिव रहना है इस चीज को लेकर के, हाँ, कि दैट माय पर्सन विल कम बैक, दे विल कम बैक। एंड हियर आई एम गेटिंग अनदर थिंग कि चांसेस बहुत हाई है आपकी शादी की, ओके? जिन जिनका शादी हुआ है उनके लिए छोड़े, और जो जो शादी के लिए वेट कर रहे हो, तो यहाँ पे इट इज वेरी क्लियर कि आपकी उनके साथ शादी होने की चांसेस है, लेकिन वो डिवाइन टाइमिंग में होगी। आप अगर चाहोगे कि मेरी 1 महीने में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, नहीं होगी। एक तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज नॉट अ इजी कनेक्शन, इट्स अ वेरी pathetic journey, it's a very, I mean, this journey is, मतलब जो होता है ना, बहुत टफ जर्नी है। सो इट इज़ वेरी क्लियर कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन टाइमिंग तक आपको वेट करना है। एंड यहाँ पे मैसेज भी आया है डिवाइन टाइमिंग पे, दैट वी आर ऑन द जर्नी एंड द डिवाइन डांस ऑन द सोल प्लेन, it will manifest into the physical world in perfect time, divine timing. All we have to do is trust and have faith that all will work out beautifully. तो आप ना मैनिफेस्टेशन अगर कुछ कर रहे हो, मैनिफेस्ट करो। आप जिस भी रिलीजियन से बिलोंग करते हो, कुछ भी करते हो, आप मैनिफेस्ट आपका प्रोसेस में करो, आप पूजा में करो, आप मेडिटेशन में करो, आप नमाज के टाइम पे करो, कुछ भी करो, आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो, आपके मैनिफेस्ट रंग लाने वाली है। इट इज़ वेरी ट्रू। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ मुझे दिख रही है, मुझे बताना है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, जो ट्विन फ्लेम में बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ होती है। एज योर ट्विन फ्लेम आई मिरर व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। सो आप अगर उनको मैनिफेस्ट करोगे ना पॉजिटिव तरीके से, आप अगर उनको बहुत ज़्यादा एक मन ही मन में, आई एम नॉट गोइंग टू से दैट यू हैव टू कॉल देम राइट नाउ एंड आस्क देम टू कम बैक, नो। आपको क्या करना है, यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव अबाउट द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन। प्लीज, इफ यू कांट डू पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन, प्लीज करो ही मत, ओके? यू नो नीड टू डू एनी काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन। अगर नेगेटिव हो जाता है तो इट इज बेटर टू स्टॉप डूइंग। बट अगर आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो तो डू मैनिफेस्ट वन थिंग, दैट यू गाइज आर लाइक, होता है ना लोगों का रियूनियन हो रहा है, यू गाइज आर लिविंग लाइफ हैप्पीली एवर आफ्टर। तो ये वाला जो वाइब्रेशन होता है, तो आपका जो पार्टनर है, मिरर इफेक्ट वहां पे भी जाएगा, तो आपके लिए जर्नी थोड़ी सी स्मूथ हो सकती है और फास्ट भी हो सकती है। नोटिस हाउ वी आर वेरी सिमिलर, हाँ, दैट इज द पॉइंट। मैं ये नेक्स्ट मेरा पॉइंट यही था कि आप लोग बहुत सिमिलर हो। आपका कास्ट सिमिलर है, आपकी जो सोल जो होती है ना, आपकी पसंद नापसंद, द वे आपका ऐसा लगेगा, ये तो मैं ही हूँ। अगर आप मेल आपको लगे तो मेरा फीमेल वर्जन है, ये तो मेरा ही पार्ट है, दैट पर्सन इज एग्जैक्टली लाइक मी, वी आर सो सेम। आपको ऐसा लगेगा, ऑलरेडी आपको लगता है, इसलिए तो आप इस रीडिंग को देखते हो, क्योंकि आपको लोगों की कंफर्टेबल जो जर्नी है, लेकिन आपके पार्टनर को भी सेम लगता है, ओके? दे आर ऑल्सो थिंकिंग द सेम, दैट यू गाइज लिटरली शेयर वेरी गुड कनेक्शन एंड वेरी सेम इंटरेस्ट, ओके? आप लोगों का गोल, मतलब जो रिलेशनशिप को लेकर के होता है, सेम है। आप लोगों की ख्वाहिश सेम है। ऐसा नहीं कि आप कुछ सोच रहे हो और कुछ सोच रहे, नहीं नहीं नहीं, आप लोग कुछ, आप लोगों को जो चाहिए, आप लोगों की जो विशेस है रिलेशनशिप को लेकर के, सब कुछ एक ही है। दैट्स व्हाई दे वांट यू टू बी देयर वाइफ और हस्बैंड। यहाँ पे और एक चीज है मुझे बोलना है, लुक आउट फॉर साइंस माई लव, इट इज मी सेंडिंग यू। सो इट्स लाइक, इट मीन्स, मान लो आप
स्क्रॉल कर रहे हो, स्क्रॉल अप कर रहे हो आपकी सोशल मीडिया पे, आपको कुछ गाना दिखे तो वहाँ से आपको कुछ मैसेज मिल जाए, कोटेशन से मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। सो प्लीज स्टे पॉजिटिव, आपकी पर्सन आपके पास वापस आने वाले हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू चेक द टाइम लाइन विद द टैरो कार्ड। आई लिटरली डू चेक टाइम लाइन विद टैरो कार्ड, ओके, कि कब तक ये पॉसिबल हो सकता है। दो इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, आप जब भी देखोगे उस तभी आपके साथ रेजोनेट करने वाली है। सो आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन इन काइंड ऑफ ईयर। अगर आता है, मुझे ऐसे जहन में आती है कि मुझे बताना है तो मैं बता दूंगी, नहीं तो आप इसको जब भी देखोगे उस हिसाब से आप मंथ और डेज को आप काउंट कर लेना। तो टाइम फ्रेम अगर मुझे यहाँ पे दिखता है तो फर्स्ट मुझे जो दिखता है, समर सीजन इज वेरी प्रोमिनेंट। आप जब भी देख रहे हो नेक्स्ट समर इज वेरी इंपॉर्टेंट, उनका कमबैक और आपके रिलेशनशिप को सही हो जाने के लिए। समर, आई सेड समर, नॉट द स्प्रिंग, ओके। और नेक्स्ट 2 मंथ्स में पॉसिबल है, 4 मंथ्स में पॉसिबल है। मंथ अप्रैल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रीडिंग। मंथ अप्रैल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दिस रीडिंग। और जब मैं रीडिंग कर रही हूँ उस हिसाब से मैं अगर देखो तो, और अगर आप बाद में देखोगे, क्योंकि मैं ये 2026 में मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। अब मैं नहीं बोलने वालू कि अब भी, अगर कुछ साल बाद आप देखते हो 2029 के से पहले, मान लो आप 2028 में हो, तो 2029 की अप्रैल फरवरी मंथ विल बी वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर रिकॉन्सिलेशन। सो ये रहा आपकी रीडिंग आज के लिए। द मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, इफ यू गाइज आर इनटू नो कॉन्टेक्ट और लेट दिस कॉन्टेक्ट सिचुएशन। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अगर किसी को चाहिए हेल्प, गाइडेंस, अगर किसी की हेल्प हो सकती है। इफ यू गाइज वांट टू बुक पर्सनल सेशन विथ मी देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे फॉलो किया है। थैंक यू सो मच एवरीवन, जो सब्सक्राइबर है, थैंक यू सो मच। लाइक कर देना ताकि आप इसके साथ रेजोनेट कर पाओ सही से और एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। और क्लेम करने के लिए कमेंट में क्लेम्ड एंड रिसीव्ड विद ग्रैटिट्यूड लिख देना। आई होप आपका जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छी तरीके से आप जैसे चाहते हो आप लोग मिल जाओ, आप लोगों की रियूनियन हो जाए, शादी हो जाए, खुश रहो, आबाद रहो, स्टे ब्लेस्ड। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।